इसको अटेंड करें आप, मेहरबानी आपकी। हेड कौशल प्रवीण साहब आप हैं, मरीज को अटेंड करें, मेहरबानी आपकी। पाबंद हैं आप मेरी, मैं नी तेरे गाने वाली ही गानी मेरा दिल लुटी। पहले उन्होंने कहा कि मैं जज हूँ, फिर उन्होंने अपने आप को वो पुलिस में शो कराया कि मैं पुलिस में मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है मैं आपके साथ क्या करूँगा। हम क्या हैं, हम लोग यहाँ आप लोगों के लिए बैठे हैं, आप लोगों की लाइफ सेविंग के लिए बैठे हैं, आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वो प्रूफ कर दे कि मैं उस टाइम वीडियो बना रही थी, मैं रिज़ाइन दे दूँगी जॉब से। अस्सलाम वालेकुम जी, प्राइम न्यूज़ में आपका मेज़बान फ़याज़ शराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता दिनों तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर में एक नर्स की वीडियो वायरल होती है और उसमें जो अटेंडेंट है मरीज़ के साथ आए उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद होता है कि जो नर्स है उन्होंने अटेंडेंट के साथ मिसबिहेव किया और थप्पड़ भी रसीद किए। वो नर्स मेरे साथ मौजूद हैं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सर्विस सर अंजाम दे रही हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि दौरान ड्यूटी यहाँ पे टिकटॉक बनाई जाती हैं। तमाम तर हक़ाइक़ क्या हैं आज हम जानते हैं। जो यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नर्स यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, उनसे जानते हैं कि असल वक़ूआ और मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये जो टिकटॉक की आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं और जो पेशेंट के साथ आए अटेंडेंट अपने आप को सब इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि वो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनके पेशेंट जहाँ पे एडमिट थे और उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कहा गया तो आप टिकटॉक बना रही थी, क्या मामला है? देखिए मेरी बात सुने, ये तो अगले बंदे को हरास करने की कोशिश है ना कि आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं उसके पास। टिकटॉक बनाना, सोशल मीडिया, फेसबुक यूज़ करना, ये हर बंदे का पर्सनल मैटर है, ये उसका राइट है। आप देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में टिकटॉक्स बनी हुई हैं। दूसरी बात ये है कि वो जो टिकटॉक्स हैं वो तो बहुत पुरानी टिकटॉक्स हैं और जिस टाइम ये मोहतरम मेरे पास आए, ये तो मोहतरम मेरे पास आए ही नहीं, वो तो कोई और लड़का आया था। ये जो काजी हमीद साहब ने बयान दिया कि मैं आया हूँ, वो दूसरा कोई लड़का आया था और उसने कहा कि बुलाएं जज साहब को। ठीक है, वो आए हैं, वो लड़का आया है मेरे पास, मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं आपका पेशेंट देख लेती हूँ, मैं एक पेशेंट अटेंड कर रही हूँ। वो चला गया, उसने कोई बात नहीं की मेरे से और उसके बाद वो दोबारा आके मुझे थ्रेट करना शुरू हो गया। फिर उसने कहा कि बुलाएं जज साहब को। जज मैं सोच रही थी कि ये मतलब कौन जज साहब हैं, वो आए हैं और वो उन्होंने कैमरा निकालना है ऐसे। कौन से जज साहब को बुलाया गया? ये जो हमीद साहब हैं, उनका नाम जो है, उन्होंने अपने आप को शो करवाया है कि मैं, पहले उन्होंने कहा कि मैं जज हूँ, फिर उन्होंने अपने आप को वो पुलिस में शो कराया कि मैं पुलिस में मैं आपके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है मैं आपके साथ क्या करूँगा। अच्छा मैडम, उनकी जानिब से ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जब आपके पास वो आए हैं तो आपने एक तो उनके साथ हद तक अमेज़ रवैया इस्तेमाल किया और दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि उसका फ़ोन भी तोड़ा गया और उसको गालम गलोच भी की गई। क्या मामला है? आप मेरी बात सुने, हद तक अमेज सलूक तो उन्होंने मेरे साथ किया। वो जो मुझे वायरल किया, मेरी वीडियो बनाई, क्या ये हद तक अमेज सलूक नहीं है? मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ? और वो उसमें वीडियो में कह रहे हैं कि आप मेरी पाबंद हैं। आप लोग मुझे बताएं ना, हम क्या हैं? हम लोग यहाँ आप लोगों के लिए बैठे हैं, आप लोगों की लाइफ सेविंग के लिए बैठे हैं, आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वो प्रूफ कर दे कि मैं उस टाइम वीडियो बना रही थी, मैं रिज़ाइन दे दूँगी जॉब से। अच्छा मैडम, अभी असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई, डीसी साहब ने दी है और वो इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। कहाँ तक मामला पहुँचा है? क्या कोई इसका? हमें बुलाया था और हमारी वाईडी हमारे साथ थी, हमारी हेड हमारे साथ थी, तो उन्होंने हमारा मतलब बात सुनी है। अदर पार्टी भी थी, तो देखें उनका क्या मतलब आता है। वो आएगा तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं। दूसरी जानिब जो इल्ज़ाम अलैहाना है उनकी जानिब से एप्लीकेशन मूव कर दी गई है पुलिस स्टेशन में। आपने भी अपने डिफेंड के लिए कोई एप्लीकेशन या कुछ किया? डिफेंड के लिए एप्लीकेशन मूव मैं कर रही हूँ, कुछ मैंने की है और एक मैं साइबर क्राइम पे भी एक एप्लीकेशन लगाऊंगी कि आप किसी को इस तरह से हरास नहीं कर सकते, आप किसी को इस तरह से थ्रेट नहीं कर सकते। ये क्राइम है, जुर्म है कि, और मैं इसके लिए बोलूँगी और मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। देखें ना, मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दौरान ड्यूटी आप टिकटॉक बना रही थी, इस बात में किस हद तक सदाकत है? ये इंतहाई गलत बात है। आप देख लें, आप वो जो देख रहे हैं उसमें आप देखें ना, उसमें कोई वल्गैरिटी है? उसमें मैं काम ही कर रही हूँ ना। उसमें क्या कर रही हूँ मैंने किसी कोई पेशेंट निगलेक्ट कर रही हूँ या किसी सिक पेशेंट के ऊपर खड़े होकर ऐसे कुछ कर रही हूँ? तो मुझे बताएं आप। एक और इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि कोई सिटिंग एमएनए आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से अभी तक कोई मतलब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोई सिटिंग एमएनए आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। देखें ना, कोई एमएनए सपोर्ट कर रहा होता तो ये मसला नौबत यहाँ तक आनी थी।
उसकी तो ज़रूरत ही नहीं होनी थी, वो इस तरह से कुछ कर जाता। तो ये तो इंतहाई गलत बात है। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग हमारे लिए उठें। मेरे जैसी और बहुत सी स्टाफ नर्सेज होंगी, मेरे जैसी और बहुत सी बेटियाँ होंगी जो इस मतलब इस तरह के निशाने में वो आती हैं, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें। ये सब झूठ हैं, आप एक तरफा बात ना सुने, आप अगले बंदे की भी तो बात सुने। हकाइक क्या है? हकाइक छोटा सा एक हॉस्पिटल है हमारा, इसको बहुत सारे आसपास के गांव लगते हैं, बहुत बर्डन होता है यहाँ पे। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए ना कि वो आपको लोग यहाँ पे आके थ्रेट करते हैं, तो ये सरासर एक गलत बात है। उसको कोई इशू था वो हमारे एमएस साहब के पास जाता। अच्छा एक चीज़ और है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बार बार एमएस को कंप्लेन करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं किया गया। नहीं, ये एक सरासर गलत बात है। मतलब वो आप इतने से जिस तरह वो मुझे थ्रेट कर रहा है, वो सारा कुछ हरास कर रहा है, वो मतलब हमारी इमरजेंसी पास है, बिल्कुल छोटा सा तो हॉस्पिटल है, कितना टाइम लगता होगा वहाँ से वहाँ जाने में। वो गया ही नहीं है। वो वहाँ गया होता तो डॉक्टर साहब उठ के आते ना कि हमारे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी हो रही है। उस वक्त कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई बंदा नहीं था? जिस वक्त वो बदतमीज़ी कर रहे थे, लोग खड़े होकर देख रहे थे। और मैं मतलब हमारे जो DPO साहब हैं, जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें प्रोटेक्शन दें प्लीज़। अब हमारे साथ यहाँ कुछ हो जाए, इसका कौन ज़िम्मेदार है? मुझे बताएं आप। ये इंतहाई सरासर गलत बात है ना। हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, किसी की ज़रूरत किसी सिक्योरिटी गार्ड की, किसी डॉक्टर की, इस मतलब वाइड ये है हमारे साथ। अब सारे खड़े हैं, मतलब उस टाइम जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, किसी की ज़रूरत क्यों नहीं हुई हमारी, मतलब जो सारे लोगों की। अच्छा मैडम, एक चीज़ और है, सिविल सोसाइटी की जानिब से बार बार ये तनकीद की जा रही डॉक्टर्स हजरात के ऊपर कि ये डॉक्टर्स जो है ना, यंग डॉक्टर्स खास करके, कि अपने मोबाइल्स के अंदर घुसे होते हैं, बिल्कुल पेशेंट को नहीं देखते। इस बात में किस हद तक सदाकत? देखे ना, आप किसी को आपने क्रिटिसाइज़ करना है तो आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इतना रश होता है, इतने पेशेंट्स हैं, आपने अगर कोई देखे ना, फ़ोन ज़रूरी नहीं है वो आप मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, वो किसी गुड पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी अदर वार्ड में भी बात करने के लिए यूज़ हो सकता है। लोग देखेंगे अच्छा ये फ़ोन यूज़ कर रही है, लेकिन वो आपको ऑफिस से, आपको उधर से भी कॉल आ सकती है ना। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो सिर्फ फ़ोन यूज़ कर रहा है बंदा। अभी तक मामला किस हद तक पहुँचा है? देखिए, अभी तक मामला चल रहा है, और लेकिन मैं एप्लीकेशन दूंगी, मैं साइबर क्राइम पे भी एप्लीकेशन दूंगी, और मैंने उन सब लोगों की जो है ना वो फुटेज वो मैंने सेव कर ली, और वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने राइट के लिए बोलूँगी।